दीपावली को तो युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ था। विजयदशमी को उन्होंने विजयदशमी मना करके फिर सैनिकों को भेजा चारों दिशाओं में। सुग्रीव की सेना गई और उसको ढूंढने में कम से कम 1 महीना तो निश्चित रूप से लग गया, क्योंकि वो हनुमान जी का आता है ना इसमें कि 1 माह तक उनको सीता माता मिली नहीं। और फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब आत्मदाह कर लेता हूँ, 1 माह का टाइम दिया था। तो इसका मतलब है दशहरा क्या 1 माह आगे और चला गया, तब तक तो पता ही नहीं चला कि हैं कहाँ सीता माँ। और फिर वो वापस भी आए, तो वापस आने में कितना टाइम लगा वो भी उसमें जुड़ जाएगा। सीता माता को पता करके जाम्बवान ने बताया ना, उनको आत्मदाह कर रहे थे, तो फिर वो लंका में गए, फिर लंका से वापस आए। वापस आते हुए भी शहद आदि पीते हुए, फल फूल खाते हुए ऐसे आए, तो कितना टाइम लगा, जो भी लगा होगा वो उसमें जुड़ गया। और फिर आने के बाद युद्ध की तैयारियां हुई। वहां जाना कैसे है, तो सेतु भी चलो कहानी में तो फटाफट पत्थर डाले और बन गया, तो ऐसे तो बना नहीं होगा इतने बड़े समुद्र के ऊपर, उसमें भी टाइम लगा ही होगा, चाहे कितने भी अच्छे इंजीनियर क्यों ना हो। नल नील जैसे इंजीनियर थे, और वो पत्थर आज भी मिलते हैं वहाँ रामेश्वरम में, वो थोड़े वैसे होते हैं ना वेटलेस, तो वो तैरते ही हैं पानी में, तो हो सकता है कि उस समय भी ऐसा ही रहा होगा। तो सेतु बांधने में समय लगा, फिर युद्ध हुआ, तो ये सारा का सारा कार्यक्रम होते 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 चैत्र मास आ गया था, क्योंकि श्री राम को 14 वर्ष चैत्र मास में ही पूर्ण होने थे। ये जो कह रहे हैं ना पुष्य नक्षत्र चैत्र मास, इस समय होना था राज्याभिषेक, इसी समय इनका वनवास हो गया। वनवास जाते समय फिर जब भरत उनको लेने के लिए गए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 14 वर्ष के बाद 1 दिन भी लेट मत करना, 1 दिन भी आपने लेट किया तो मैं नहीं मिलूंगा आपको। तो वहां जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया कितनी अच्छी नगरी है, कितने पुरुषार्थ से इसको जीता है, तो थोड़े दिन तो रह लेते हैं फिर चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं 1 दिन भी लेट कर दूंगा तो भरत नहीं मिलेगा मुझे। तो इससे पता लगता है कि वो चैत्र मास में ही वापस आई थी, और जब वो वापस आए थे तब लोगों ने घी के दिए जलाए थे, तो वो दीपावली मनी थी मतलब। और ये जो दीपावली है ये शारदीय नवसृष्टि के रूप में प्राचीन काल से मनाई जाती रही है हमारे देश में। जो भी नई फसलें आती हैं वो पहले अग्नि को दे करके यज्ञ शेष खाने की प्रथा रही है वैदिक परंपरा में। तो ये इतना इसके बारे में सुना जाता है। और इसमें भी जैसे आज प्रथम नवरात्र है, प्रथम इसके फिर अलग अलग नाम है ना, तो ये सारी आत्मा की शक्तियों के ही नाम हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री का मतलब हो गया पर्वत की पुत्री, शैल माने पर्वत, और पर्वत मतलब ऊंचाई का प्रतीक है कि हमारी आत्मा बहुत उन्नत है, सबकी आत्मा बहुत उन्नत है, और हम उस उन्नत परमात्मा के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रा वयम, वो महान है तो उसके पुत्र पुत्रियां भी महान हैं। तो ये इस तरह कोई फिजिकल पुत्र पुत्रियां नहीं है हम उसके, आत्मा परमात्मा का कोई बायोलॉजिकल बेटे बेटी हो ऐसा नहीं है, ये भावनात्मक रूप में है कि वो इतना महान है तो उससे मेल खाता हुआ ही ये दूसरा चेतन भी महान है। यद्यपि उसकी दृष्टि में ये अत्यंत अल्पज्य है, पर उसकी सन्निधि से ये कितना महान हो सकता है, तो वो आज जितना भी आपको विकास दिख रहा है वो सारा सामने है। किसी आत्मा ने तो किया ना, इतनी साइंस की टेक्नोलॉजी की जो उन्नति हुई वो सारी आत्मा की ही तो उन्नति है। या फिर जो सिद्धियां हम देख रहे हैं, योग दर्शन में देख रहे हैं या अन्य शास्त्रों में सुन रहे हैं, ये सब क्या है, आत्मा की तो उन्नति है कि आत्मा कहाँ तक शक्तिमान बन सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो इस रूप में फिर ये शक्ति की उपासना की जाती है। समाज में बोलते हैं दशहरा के दिन रावण का वध हुआ था, वो गलत है? रावण का मतलब अंतिम आंतरिक जो रावण है उसका वध। शक्तियां व्यक्ति के पास आ गई तो अंदर रावण रह कैसे सकता है, और विजयदशमी उससे पहले मन कैसे सकती, विजय हो कैसे सकती जब तक रावण का नाश ना हो। तो हम ये बात सोच लें कि देखो जो थोड़ी सी भी हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भावना है
बुराई है, तो एक दिन तो हमें उसका नाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जब थोड़ी सी भी कलुषिता है जब तक हृदय में, तब तक विजय हो नहीं सकती, तब तक हमें हमारा लक्ष्य मिल नहीं सकता है। हम कहीं भी चले जाएं, हम कितने भी यज्ञ कर लें, कितने भी मंत्र का जाप कर लें, करोड़ों मंत्रों का जाप कर लें, पर अंदर जो कलुषिता, किसी के प्रति भी जो दुर्भाव है, उसको तो धोना पड़ेगा। वो उसके लिए नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं है, अपने लाभ के लिए, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा नहीं ना उससे पहले, तो अपने लिए उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो साधक जो करता है वो दूसरे के लिए पुण्य नहीं करता, वो दूसरे पे उपकार नहीं करता, हो जाता है दूसरे का तो उपकार, तो वो अपने ही ऊपर करता है। तो फिर इस रूप में जो आंतरिक रावण है उसका नाश हो जाता है। जब हमें शक्ति मिल जाती है, अंतिम जो नवरात्र है, तो उसका नाम है, उस शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। तो जिसके लिए हमने ये शक्ति की उपासना की थी, वो सिद्धि देने वाली शक्ति हमें प्राप्त हो गई। तो वो सिद्धि देने वाली शक्ति क्या है? अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश ही रावण का नाश है, क्योंकि बाकी तो सारे उसी का ही परिवार है ना, अज्ञान का, विद्या का ही। तो ऐसे साधक लगे हुए हैं अपनी अपनी दृष्टि से। जी ओ प्रणाम दीदी जी। जी। दीदी जी, अभी नवरात्र की उत्सव चल रहा है, तो हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा कोई मंत्र है जिसमें देवी उपासना की? शक्ति उपासना के तो बहुत मंत्र हैं। कौन सा मंत्र है दीदी? उसमें ये इस रूप में इस ये नाम लेके ऐसा तो है नहीं। तो बाकी तो आपको हजारों मंत्र मिलेंगे। आप ऋग्वेद लाओ, मैं आपको टिक लगा देती हूँ। अब मेरे को पूरा ऋग्वेद याद तो है नहीं कि मैं आपको बोल बोल के सुना दूं। एक आध तो पूरा का पूरा नहीं, आप लेके आओ ना ऋग्वेद, कर ले आना, ठीक है। और इसमें मतलब 90% वो ही हैं सारे। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र बोलो 8, तो क्या है? शक्ति की उपासना ही है उसमें, और क्या है? पहला ही जो मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इसमें किसकी प्रार्थना है? दुरितों को ही तो दूर करने की है। और जो भद्र है वो हमारे पास आए, तो भद्र क्या है? ज्ञान है, शक्ति है। और दुरित क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। बाकी सारा उसका परिवार है। राग द्वेष ईर्ष्या घृणा क्रोध, ये सारे उसी के परिवार है ना। तो वेद में 2 ही तो चीजें हैं, चारों वेदों में, विधि और निषेध, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? पीछे देना भाई ब्रह्मचारी को। ओम दीदी जी। दीदी जी, हम अपने से बड़े लोगों को आप कहते हैं और भगवान को तू क्यों कहते हैं? तो नजदीकी ज्यादा है ना। अच्छा। जो बाहर वाले हैं उनसे थोड़ी सी दूरी है, वो थोड़े दूर हैं। भगवान अपने अंदर ही हैं। जैसे अपनी माँ को भी तू तू कह देते हैं ना, तो माँ से नजदीकी ज्यादा है, क्योंकि उसके गर्भ में रहे हैं 10 महीने तक। तो नजदीकी तो साथ वालों से भी हो सकती है जी। तो वो उसकी कैसे पता अपेक्षा चलेगा? दूर है ना, भगवान की अपेक्षा थोड़े दूर हाँ। हैं। और जिसमें ज्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है, तो वो फिर मित्रों को भी कह देते हैं तू तू ही। हाँ। गीता में देखा ना, अर्जुन भगवान कृष्ण को ऐसे ही कह के बोलते हैं, फिर बाद में पता लगा रे ये इसका तो बड़ा विराट रूप है भाई, ये तो योगी राज है। तो बोले मैं तो आपको हे कृष्ण हे गोविंद वैसे ऐसे बोलता रहता था, हे यादव ऐसे बोलता था, मुझे नहीं पता था। तो घनिष्ठ मित्रता में भी बोल देते हैं एक वचन में। वैसे दीदी, आप बोलना ठीक है या तुम बोलना ठीक है? आप ही बताओ, दोनों बोलता हूँ मैं तो जी। आपको कौन सा अच्छा लगता है? जी वैसे ज्यादातर तो मैं तुम ही बोलता हूँ, आप कम बोलते हो। आप नहीं बोलते हो? कम बोलते अच्छा कौन सा है वैसे? अब ये लोग तो कहते हैं आप बोला करो। अच्छा नहीं, आप बताओ ना, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को तो जी जो निकल जाता है वही अच्छा लगता है। ना, ये तो देख गलत बात है। आपको भी पता है कि आप ही अच्छा होता है, पर वो क्योंकि अभ्यास हो गया, आप जिस क्षेत्र में रहे वहां पर ऐसे ही बोलते हैं।
यूपी में, और वो भी फिर गांव में, तो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो उस अभ्यास को ठीक किया जा सकता है। तो जो लोक में जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, हाँ जी। तो उसी का ही हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, अब तो मैं आपका ही अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये प्रश्न, मेरे को ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं जो छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं ना, वो मतलब एक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न होते हैं वो फिर दूसरे के होते हैं, उनके खुद के नहीं होते। ये खुद का प्रश्न है, निजी प्रश्न। मुझे अच्छा लगता है जब कोई विद्यार्थी अपना प्रश्न पूछता है, निजी प्रश्न पूछता है। ठीक है दीदी। चलें आगे। चलिए, तो इन्होंने कहा तस्मात् त्वया अद्य प्रभृति, ये भी पढ़ लिया था, निषेयम नियतात्मना। इसलिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि आज से नियतात्मना, नियतात्मा होकर के, अर्थात एक नियम बना करके अपने लिए। देखो, नियम बनाना बहुत जरूरी है अपने लिए। नियम जब तक नहीं बनाएंगे तो फिर दोष ठीक होते नहीं हैं। एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ती है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे महाराज जी हर बार बोलते हैं ना, नहीं तो दोष हटेंगे नहीं। व्यक्ति का अहंकार उस अपने आप को ही पुष्ट करता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए कि वो अपने दोष को स्वीकार करे और लक्ष्मण रेखा खींचे फिर, कि आज के बाद ये नहीं करूँगा। और लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद आप 50-100 बार फेल होंगे पक्का, लेकिन उससे घबराना नहीं आप। पर आपने शुरू ही नहीं किया तो फिर आप फेल कहाँ से होंगे भाई? जिसने घुड़सवारी शुरू ही नहीं की वो गिरेगा कैसे? जिसने साइकिल चलाना शुरू ही नहीं किया वो गिरेगा कैसे? वो तो बैठा ही रहेगा आराम से जमीन पे, पर उसको आएगी भी नहीं कभी जिंदगी भर भी। अगर कोई सोचे कि गिरने से तो मुझे डर लगता है, और आ जाएगी कभी ना कभी, 5-10 साल 20-50 साल बाद आ जाएगी, तो कभी भी नहीं आएगी। कोई भी विद्या बिना अभ्यास के नहीं आएगी। आप यूं सोचो कि भाई हारमोनियम मेरे को बजाना तो आता है नहीं, अब इसमें से राग कभी निकालना आता ही नहीं है, तो कभी आएगा तब बजाएंगे। तो कभी ना कभी ऐसे सोचते रहेंगे बैठ के ध्यान में कि मैं बहुत सुंदर हारमोनियम बजा लेता हूँ, आ जाएगा धीरे धीरे। हे भगवान जी कृपा करो, हारमोनियम बजाना आ जाए, आशीर्वाद दो, तेरे सिवाय तो और कोई है नहीं, तू तो सब विद्याओं का स्वामी है, तो ये क्या छोटी सी विद्या है ये हारमोनियम तो। और ऐसे ऐसे 10-20 साल करते रहे तो आ ही जाएगी, कभी ना कभी तो सुनेगा, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ऐसा होने वाला है नहीं। आप हारमोनियम उठाएं, भगवान कहेंगे पूरे पूरे आशीर्वाद हैं दोनों हाथों से, आप उसको बजाना शुरू करो। कुछ दिन बेसुरा बजेगा, फिर थोड़े दिन में आपको कोई एक भजन गाना आएगा, फिर 2 आएंगी, फिर आपकी उंगलियों का अभ्यास होगा तो फिर खूब सारे निकालने लगोगे आप। लेकिन आएगा अभ्यास से। कोई भी विद्या बिना अभ्यास के आने वाली नहीं है। मन को कैसे प्रसन्न रखना है, प्रतिकूल परिस्थिति में मन को कैसे शांत रखना है, और फिर भी अज्ञान के कारण, शक्ति की कमी के कारण विचलित हो जाए तो उसको जल्दी से ट्रैक पे कैसे लाना है, इन सब विद्याओं का अभ्यास ही करना होता है। और अभ्यास इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा होता है। ये वरदान है हमारे लिए। प्रतिकूल परिस्थितियां, हमने कोई त्रुटि की नहीं, फिर भी हमारे सामने एक परिस्थिति आ गई, मन परेशान है, ये सबसे अच्छा अवसर है हमारे लिए। भगवान का वरदान है ये हमारे लिए। अब आप इसका अभ्यास करके, और मन को कैसे ठीक किया जा सकता है, एक दिन पहले बताया था ना मैंने, मानस तप, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का अभ्यास करने के लिए इससे सुंदरतम मौका और कोई नहीं हो सकता है जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई। नहीं तो आत्म विनिग्रह का अभ्यास करेंगे कब? अब कर सकते हैं कि मन को कहाँ से हटाना है, कहाँ लगाना है। मन को जो मथ देने वाली परिस्थिति है उससे हटाना है, और मन को जो थोड़ी शांति दे उसमें लगाना है। और मन को ऐसी परिस्थिति में शांति देने वाली परिस्थिति एक ही हो सकती है, उसको भगवान में लगाना।
भगवान के समर्पित होना, उसके शांत रूप का, उसके ज्ञान स्वरूप का, उसके निर्लिप्त स्वरूप का ध्यान करना और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का अभ्यास करना। अब उसके साथ जुड़ गए, बस अब जो करना है वो अपने आप करेगा। एक बार चार्जर लग गया यदि प्लग में, तो अब आपको कुछ करना थोड़ी है, अब तो बिजली करेगी जो करेगी, अपने आप कर देगी उसको पूरा। तो अपने को इतना करना है, बस इतना तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी विद्या अभ्यास से ही आती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नियम बनाना जरूरी है अपने जीवन में। नियत आत्मना सहवध्व उपवस्तव्या, वधु के सहित, क्योंकि जो आपके साथी हैं उनको भी आपको उसी काम में लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप संकल्प करते हैं कि मैं इन चीज़ों से बचूं और आपका साथी आकर के आपके कान में फिर वही चीज़ें गुनगुना देता है, तो अब कैसे हो। तो जो आपके बहुत नज़दीकी हैं उनको भी उसी में लगाओ। आप भी भाई यही प्रार्थना करो, उपासना करो, आप भी व्रत का अभ्यास करो, तो दोनों मिल करके जोर लगाते हैं, दोनों मिलकर के अपनी लाइन को बड़ा करते हैं, दोनों मिलकर के भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं और ये चीज़ें हट जाएंगी। तो जो सामने परिस्थिति आ गई उसको हमें पराजित करना है। हमें पराजित नहीं होना, परिस्थिति को पराजित करना है। तो इसलिए कहा सहवध्व उपवस्तव्या दर्भ प्रस्तर शयिना, कुशा का आसन बिछा करके। प्रस्तर शयिना, प्रस्तर मतलब बिछाना, तो इसलिए आप कुशा के ऊपर ही शयन करना। शयिना सोने के लिए, जो आप आराम के गद्दे आदि पे सोओगे तो उससे चित्त में और शरीर में दोनों में प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। तो आप कुशा बिछा करके सोएंगे तो उससे आपके अंदर तपस्या का भाव जागृत होगा। जैसे गुरुकुल में आप लोगों को नीचे सोने के लिए व्यवस्था की हुई है ना, यहाँ तो मेरे ख्याल में दोनों ऑप्शन हैं भाइयों के गुरुकुल में, ये सब नीचे सोते हैं। तकत है किसी के पास? दो चार के पास, दो चार के पास है। दो चार को ऑप्शन दिया, किसी को ठंड आदि ज़्यादा लगती है या किसी शरीर में कोई परेशानी है तो। और ऐसे बहनों में भी नीचे सोते हैं, ऑप्शन है। ऑप्शन तो देना इसलिए जरूरी है ना कि मान लो भाई किसी को वो नहीं सहन हो रहा है नीचे सोना, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें क्या है, नीचे सोने से एक अलग भाव उत्पन्न होता है चित्त में, और किसी आरामदायी चीज पे सोने से एक अलग भाव उत्पन्न होता है। तो उसमें कोई अभाव की बात नहीं है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अभाव नहीं है, लेकिन वो हमेशा दरी पे ही सोते हैं। जमीन पे तो सोते ही हैं, पर जमीन पे भी जैसे कोई मुलायम चद्दर कंबल गद्दा डाल के नहीं सोते हैं। एक कारपेट है तो वो कठोर सा ही है, उसी के ऊपर सोते हैं। तो उससे एक अलग तरह का भाव बनता है। तो इसलिए यहाँ इनको क्या कहा जा रहा है, दर्भ प्रस्तर शयिना। आज से आप ये उपदेश इनके पिता दे रहे हैं, कोई पंडित पुजारी नहीं बता रहे हैं। इनके पिता कह रहे हैं कि भाई सपत्नीक कुछ नियम बना लो, आज से उपवास शुरू कर दो, नीचे सोना शुरू कर दो, तो उससे आपके मन में तपस्या का भाव जागृत होगा, सहन करने का भाव जागृत होगा। क्योंकि बिना तपस्या की कोई वस्तु मिल जाती है ना, व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता है, और तपस्या से मिलती है वो फिर वो कभी खोता नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि भाई आप कैसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति को पराजित करके अपने चित्त को निग्रह करके, मतलब कहाँ लगाना चाहिए मन को, कहाँ से हटाना चाहिए, ये विद्या यदि आपने आज सीख ली तो सारी जिंदगी के लिए माला माल हो गई। अब कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, डिगा नहीं सकती है। तो ये आपकी अपनी, आपने तपस्या से प्राप्त की उसको, अब इसको कौन छीन सकता है। बाहर की चीज तो कोई भी छीन सकता है। कोई आपका कोई आपका पद छीन सकता है, आपका कोई डेजिग्नेशन छीन सकता है, कल कोई आपका अपमान कर सकता है, कल कोई आपके ऊपर आरोप लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है बाहर तो।
लेकिन आपने अपने चित्त को वहां से हटाना और इधर लगाना ये सीख लिया। ये ट्रिक ही है, एक विद्या ही है। ये विद्या आपने सीख ली, अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए ये इनको अंदर से सशक्त बना रहे हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं कि भाई आप जो पद प्राप्त करेंगे तो इसमें तपस्या से प्राप्त करना, इसको तप कर दो, आज से तप करना शुरू कर दो। यद्यपि गुरुकुल में वास करते समय इन्होंने तपस्या की ही है, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि अभी आपको एक राज्य अभिषेक का पद दिया जा रहा है तो उससे पहले भी आपको तपस्या करना है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, कोई व्रत उपवास, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई गुरु को प्राप्त करने के लिए, कोई नई उपलब्धि के लिए कोई व्यक्ति जब मन बनाता है तो उसको उपवास करवाया जाता है। सुहृदश्च अप्रमत्तः तान रक्षतु अद्य समन्तत। और कह रहे हैं सुहृदश्च, और आपके सुहृद, आपके जो मित्रगण हैं वो भी अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर के त्वाम रक्षन्तु, तुम्हारी रक्षा करें, नहीं तो मित्र मंडली भी डुबो देती है। एक का मन कमजोर हुआ, उसने दूसरे को कहा, फिर दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, धीरे धीरे सारों में वही वायरस आ गया और सारे के सारे निढाल हो गए। और फिर बोल जी यहाँ तो सब ऐसे हो रहा है। तो इसलिए कहा आपके जो सुहृद हैं वो भी आपकी रक्षा करें, वो भी आपका इस तपस्या करने में सहयोग करें। नहीं तो सुहृद हैं वो कहेंगे भाई अभी तो राज्याभिषेक होने वाला है, राजकुमार हो, कुछ पार्टी वार्टी हो जाए तो दिशा कहीं और ही चली जाएगी, फिर तो तपस्या का तो रहेगा नहीं। तो इसलिए वो भी आपकी रक्षा करें। सुहृदश्च अप्रमत्ताः, प्रमाद रहित होकर के, वो भी प्रमाद ना करें, आपके मित्रगण भी, क्योंकि मित्रों का प्रमाद भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। सुहृदश्च अप्रमत्तः त्वाम रक्षन्तु अद्य समन्तत, आज से लेकर के समन्तत, सब तरफ से आपके सुहृद भी आपकी रक्षा करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मित्र मंडली को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, भाई मैं ये उपलब्धि करना चाहता हूँ, कृपा करके आप भी इसमें सहयोग देना। भाई मैं 5 दर्शन याद करना चाहता हूँ, तो कृपा करके सहयोग करना मेरा। तो वो व्यक्ति फिर उसको ये बात याद रहेगी। और यदि आपने अहंकारवश, तेरे को तो कुछ आता नहीं है और मैं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो फिर वो बार बार आपको बाधा डालेगा, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सुहृद जो हैं उनको भी अपना सहयोगी बनाना ये एक नीति की बात है। नहीं तो दोनों ऐसे कसम कसा रहेंगे तो दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दोनों की शक्ति का ह्रास होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो एक स्थान पर रहने वाले लोग हैं उनमें ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बन गया तो शक्ति क्षीण होगी फिर। तो उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, परस्पर एक दूसरे का सब सहयोग करें। तो एक दूसरे बताएं भाई हमें अभी ये प्राप्त करना है, तो जरा हमारा ध्यान रखना आप। तो इसलिए कहा सुहृदश्च अप्रमत्तः त्वाम रक्षन्तु अद्य समन्तत, सब ओर से आपकी रक्षा करें आपके सुहृद, क्योंकि भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याणि एवं विधानि ही, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, एवं विधानि कार्याणि, इस प्रकार के जो विशेष कार्य होते हैं जिनमें विशेष उपलब्धि होनी होती है, उसमें बहुविघ्नानि भवन्ति, बड़े विघ्न आते हैं। पता नहीं कब किसका क्या दिमाग खराब हो जाए, कौन बाधा डाल दे। तो क्योंकि उपलब्धि आपकी है ना, संकल्प आपका है, तो इसलिए आपका ही ये फर्ज बनता है कि आप अपने चारों तरफ के लोगों को भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। मतलब जबरदस्ती सींग क्यों उलझाना है। तो कोई अपने मित्रों से सींग उलझा लेते हैं, कोई गुरुजनों से उलझा लेते हैं, कभी गुरुजन अपने शिष्यों से उलझा लेते हैं, तो फायदा क्या है? क्योंकि उन्नति तो दोनों को ही करनी है ना।
तो इसलिए दोनों ही ऐसा माहौल बना के रखें कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जिस लक्ष्य को सामने रखा है वो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, और उसमें छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारे चित्त को विचलित करने के लिए विघ्न के रूप में कदम कदम पे उपस्थित होंगी। तो इसलिए महर्षि दयानंद ये मंत्र जपते रहते थे, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, क्योंकि विघ्न आते ही आते हैं। तो पता लग रहा है कि महाराजा दशरथ बड़े ज्ञानी पुरुष भी हैं, तो अपने पुत्र को बता रहे हैं कि भाई इस तरह के जो काम होते हैं ना उनमें बहुत विघ्न आते हैं, तो जब तक हो ना जाए पूरा तो बिल्कुल एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के रहो, नहीं तो कभी राम के मन में प्रमाद आ सकता है, भाई सारी प्रजा मुझे चाहती है, मेरे पिता मुझे चाहते हैं, तो अब तो राज मेरा ही है, तो फिर वो कहीं उसको भोगने के विलास की योजनाएं ना बनाने लग जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जितना बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उतनी ही ज़्यादा आपकी सजगता होनी चाहिए। और ये बात केवल राम के लिए नहीं कही जा रही, ये हम सब आत्माओं के लिए यही बात है कि हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारी सजगता भी और हमारी जो मित्र मंडली है वो भी हमारे साथ कैसी होनी चाहिए, प्रमाद रहित। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।